Hello my dear students, welcome to my class, welcome to Bhargav Learning App. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। हम गुडविल निकालने के हमने 3 मेथड पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना सीखा है हमने गुडविल को। अब हम सीख रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड अगर गिवन है क्वेश्चन में तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है आपके सामने, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000, यानी आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख, अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपको कैपिटल गिवन है, a fair rate of return on investment is 15% per annum. Calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase of average super profit of last 4 year. मैंने आपसे बताया था कि आपको क्वेश्चन सब में सेम लगेगा, लेकिन आपको बताया जाएगा कि आपको किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में कहा गया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जिस मेथड से गुडविल कही जाएगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यानी गुडविल का फॉर्मूला हमने क्या लगाना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट कितना है, बात आ गई। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है, 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज है, लास्ट लाइन में आप देखेंगे। तो अब बात आ जाती है किसकी, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आ जाती है कि भाई एवरेज कैसे निकलेगा। तो यानी एवरेज निकालने के लिए इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है। बच्चे फॉर्मूले तो अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एकदम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो हमने सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया। नंबर ऑफ ईयर परचेज वी हैव इन द क्वेश्चन। ओके, तो अब हम वी हैव टू फाइंड आउट super profit. So the formula of super profit is average profit minus the normal profit. Now we have to find out average profit. So average profit is equal to total of the profit upon number of years. तो हमारे पास कितने प्रॉफिट है बच्चों टोटल, हमारे पास है 80,000 है हमारा प्रॉफिट, 4 साल के प्रॉफिट है, तो चारों साल का एवरेज कर लेंगे। 80,000, 1 lakh, 1,20,000 and 1,80,000। 4 ईयर्स के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इक्वल कर देंगे। तो 120 और 80, 2 लाख, 3 लाख, 3 और 480, यानी ऊपर का टोटल आ गया 4,80,000। ओके, 1,20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो हमने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाला था, तो एवरेज तो आ गया। अब बात आई किसकी, नॉर्मल की। देखा मैंने आपसे कहा था ना बच्चों कि फॉर्मूले बिल्कुल आपको लर्न होने चाहिए तभी आप यूज कर सकते हैं। अब बात आई नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, अब बात आई क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 5 लाख क्वेश्चन में गिवन थी, और NRR कितना गिवन है क्वेश्चन में, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 15%। तो यानी कितना आ गया, 75,000। राइट बच्चों, किसने निकाला ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने किस लिए, ताकि हम सुपर प्रॉफिट निकाल सके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके,
सो नाउ वी हैव सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट? 45,000। कितना आ गया बच्चों? 45। और ये 45 किस लिए निकाला था हमने? ताकि हम गुडविल कैलकुलेट कर सकें। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूला लगाया। एक फॉर्मूले के बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हमने अपने आप से पता चल गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा गुडविल गुडविल हमारी सुपर प्रॉफिट से 1,35,000 रुपीज हमारी क्या आ गई बच्चों? गुडविल निकल आई। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अभी सुपर प्रॉफिट मेथड से मैं एक दो क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अकाउंट्स में बच्चों आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स को मैथ्स को ना रटते हैं, बैठ के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखने से कभी अकाउंट्स और मैथ्स नहीं हो पाएगी। तो अकाउंट्स और मैथ्स अगर आपको करनी है बच्चों, तो आप हमेशा नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे। मोस्टली बच्चे इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन सॉल्व करने से आपका कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करें, अपने आप करें, पहले कॉन्सेप्ट समझें। कुछ स्टूडेंट्स का क्या करते हैं कि इधर क्वेश्चन जो है सेम है, इलस्ट्रेशन से देख देख के तो आप कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब आपको क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा, आपने इलस्ट्रेशन से कॉपी किया और कर दिया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप पहले चैप्टर का मीनिंग समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, ना कि इलस्ट्रेशन। तो चलिए एक क्वेश्चन और रीड करते हैं हम। The capital of the firm of Anuj and Benu is rupees 10 lakh and the market value of interest is 15%. Annual salary to the partner is rupees 60,000 each. The profit for the last 3 years 2,80,000, 3,80,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit। ठीक है, जो आपको गुडविल जो है दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले जिस मेथड से आपको गुडविल निकालनी है, आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2 years दिया हुआ है। कितना दिया है? 2 years। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है बच्चों? एवरेज लेना है हमें 3 years का। तो चलिए कोई बात नहीं, 3 years का एवरेज हमें दिया हुआ ही है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट लेना है हमें। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होना चाहिए बच्चों? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? निकाल लेते हैं। 3 साल दिए हुए हैं, 280, 380 और 420। 280, 380 और तीसरा दिया हुआ है आपको 420। यही है ना? 280, 380, 420। ठीक है, 0 0 0 10,80,000 आ गया है। ओके, 1080 आया, 1080 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से, तभी तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 6 18, यानी कि 3,60,000, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आया 360। एक पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपका। एनुअल सैलरी दी हुई है 60,000 रुपीज ईच पार्टनर की। तो पार्टनर कितने हैं क्वेश्चन में? 2। जब भी आपकी जो भी एनुअल सैलरी क्वेश्चन में होगी, सैलरी किस में से दी जाती है? प्रॉफिट में से दी जाती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो यानी जब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 60,000 रुपये एक पार्टनर की सैलरी है, तो यानी उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2 पार्टनर की 1/20 हो गई, तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल आएगा? हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया
2,40,000। कितना आ गया? 2,40,000, राइट। इसके बाद हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, कितनी गिवन है कैपिटल क्वेश्चन में? दोनों की मिला के दे रखी है 10 लाख, ठीक है, जिस पे आपका क्या है? 15% रेट ऑफ रिटर्न। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 15%। तो 10 लाख पे 15% कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया था कितना? 240। नॉर्मल आ गया हमारा 150। तो यानी कि 90,000 रुपीज हमारी क्या निकल आया? सुपर प्रॉफिट निकल आया। क्या निकल आया? सुपर प्रॉफिट। इसके बाद इस सुपर प्रॉफिट को हमने क्या किया? यहाँ पर रखा, तो हमारी गुडविल निकल आई 1,80,000 रुपीज। ये देखिए, हमें ये चाहिए था, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किए हैं? स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ओके, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारा टारगेट सुपर प्रॉफिट था। सुपर प्रॉफिट से हमने सुपर प्रॉफिट चाहिए था, तो एवरेज माइनस नॉर्मल किया। एवरेज का फॉर्मूला लगाया, सैलरी जितनी भी होगी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे पार्टनर के, वो प्रॉफिट में से रिड्यूस हो जाएंगे और फिर हम उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 होगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से नॉर्मल निकाला, एवरेज माइनस नॉर्मल किया, SP आ गया। इस SP को यहाँ पर रखा, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम इसके बाद, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होंगे, मैंने बीच में साइड हो गई थी मैं, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो उसको आप बैक कर सकते हैं वीडियो को, और बैक करके दोबारा से ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, क्या निकालना है? हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है क्वेश्चन में। ओके, क्या गिवन है क्वेश्चन में? NRR गिवन है 12%, राइट। NRR 12% गिवन है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 17-18 का। मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ। प्रॉफिट है 17-18 में 80,000 रुपये का, मतलब ये 2017 से 18, और 18 से 19 का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में आपको 1,30,000, राइट। और 2019 से 20 का जो प्रॉफिट है वो आपका गिवन है 1,56,000 का। ओके, गुडविल जो है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज, ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। ओके बच्चों, तो आपको निकालना क्या है? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, राइट। तो अब देखेंगे भाई, अब ये तो नई चीज आ गई मैडम निकालने के लिए, कोई बात नहीं, हमने देखना है। इस बार आपको गुडविल, अभी तक आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, और इस बार आपको क्या दी हुई है? क्वेश्चन में गुडविल ही गिवन है। किसके अकॉर्डिंग गिवन है? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। ओके बच्चों, किसके बेसिस पर गिवन है? सुपर प्रॉफिट के। तो आपकी जो गुडविल है वो गिवन है आपको 1,50,000, किसके बेसिस पर? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर जब आपके पास गुडविल है तो आप क्या करेंगे? हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट के बेस पर हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन है बच्चों। तो गुडविल का फॉर्मूला आ जाता है आपका क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, तो इस बार हमारे पास क्या है? हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, सुपर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज है। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज? 3।
और इस बार जब गुडविल निकालते थे तो सुपर प्रॉफिट गिवन होता था, अब गुडविल गिवन है तो हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। तो इस बार आपको 1,50,000 की गुडविल मालूम है, तो हमारा इजीली क्या निकल आएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे हम, ये इधर आकर इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपीज आ गया। क्लियर हो गई बात, तो यानी हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब देखेंगे हमें कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड किस फॉर्मूले में यूज हो रहा था, नॉर्मल प्रॉफिट में। किसमें, नॉर्मल प्रॉफिट में। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी हमारे पास अगर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए तो एनआरआर भी गिवन है और 100 भी गिवन है। ओके, क्या अगर नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल जाए और एनआरआर तो हमारे पास गिवन है तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। तो हमारा टारगेट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। हमें एसपी पता है, यहाँ से हमारा क्या आ सकता है, एवरेज प्रॉफिट। तो यानी एसपी और एपी अगर हमें पता हो तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इनके बीच में रिलेशन क्या बनती है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए हमारे पास एसपी और एपी होना जरूरी है। तो एसपी तो हमने निकाल लिया, एसपी हमारा कितना आ गया, 50,000। तो अब हम एपी निकाल लेते हैं, तो हमारा एपी कितना आ जाएगा, एपी आ जाएगा हमारा 80,000 प्लस 1,30,000 और प्लस 1,56,000 अपॉन 3। तो ये आ गया 210, 210 में हमने जोड़ा 1,56,000, तो ये आ गया 3,66,000 टोटल आया। और इसको अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 1,22,000 आ गया। क्लियर बच्चों, क्या आ गया, एपी आ गया 122। तो अब मेरे को क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। तो हमारे पास एसपी है, एसपी कितना है 50,000। ओके बच्चों, एपी हमने निकाला कितना 1,22,000 माइनस एनपी। तो एनपी जो है वो इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारा एनपी आ जाएगा कितना, हमारा एनपी आ गया 72,000। कितना आ गया, 72। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, 72,000 हमारा एनपी है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकालनी है। एनआरआर आई थिंक क्वेश्चन में आपको गिवन था, एनआरआर हमें गिवन है 12%। कितना गिवन है बच्चों, 12% अपॉन 100। तो अब यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल आएगी बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर चला गया तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, तो यानी कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगी वो 6 लाख रुपीज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपीज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आपके पास क्वेश्चन था, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है, एनआरआर गिवन है, 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, गुडविल इस बार सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल गिवन है। तो हमने जिसके बेस पे गुडविल गिवन है हमने वहां से वो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000 आया, क्योंकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में अप्लाई होती है, तो हमने उसको फॉर्मूले में लगाया, तो वहां से हमारी नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप निकल आएगी अगर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट और एनआरआर हो। फिर हमने दिमाग लगाया कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ला सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ आता है, एवरेज और सुपर का रिलेशन में। तो यानी एवरेज और सुपर का रिलेशन, यानी हमारे पास अगर एवरेज सुपर हमारे पास आ गया था, अगर हम 3 से एवरेज निकालें तो हम सुपर भी होगा एवरेज भी होगा, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आया, हमने इसको फॉर्मूले में अप्लाई किया, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चंस है ये आपके, तो आपको उसके लिए पहले फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले अगर आप लोगों को अभी भी फॉर्मूलाज लर्न नहीं हुए हैं तो जो मेरी गुडविल की सबसे पहले वाली वीडियोज़ है उसको देखें और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें। ये बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले फॉर्मूलेज समझ आने चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।